हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फार्म के थर्ड क्वेश्चन पे हम आए थे। तो इसके अंदर क्या बोला है कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर एंड देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल को जो उनकी कैपिटल्स थी वो 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर कैपिटल लगाई। एक्स ने 1 लाख लगाए, वाई ने 80,000 एंड जेड ने 50,000। तो फरवरी 1 2021 को सिर्फ वाई एक ऐसा पार्टनर था जिसने 15,000 रुपीज़ क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए अपनी कैपिटल में से। सो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है 8% पर एनम। उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2021 का। ठीक है जी। सो ये गिवन है, वाई ने विड्रॉ कर लिए 15,000 उसके कैपिटल में से, इंटरेस्ट 8% लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक उसकी कैपिटल क्या रही, 5 लाख रही। उसके ऊपर 8% से हमको 3 मंथ्स का लगाना है, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा, देखो हमारा 5 लाख के ऊपर हमने कितना लगाना है, 8% से लगाना है इंटू में 3 मंथ्स का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम 30 जून टू 31 मार्च बनेगा, क्योंकि जो एक्स है उसने बीच में कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। 30 जून को बस क्या हुआ, सॉरी 30 जून को नहीं, 1 जुलाई को क्या हुआ था, उसने 1 लाख रुपीज़ ऐड कर दिए थे। तो 5 में 1 ऐड हो गए तो 6 लाख बन गए। उसके ऊपर 8% कितना लगेगा, जुलाई से लेके मार्च तक का 9 मंथ्स का आपका लगेगा। तो यहाँ पे होगा हमारा 6 लाख इंटू में 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 36,000। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास वाई है, 1 अप्रैल से 30 जून, सेम केस एक्स वाला होगा। तो 4 लाख थे उसके, 8% से 3 मंथ्स का लगेगा, अप्रैल में जून का। ठीक है, तो 4 लाख के ऊपर 8% से लगेगा मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया हमारा कितना, 8,000। उसके बाद क्या हुआ, 30 जून से 31 जनवरी तक उसने क्या किया, सॉरी देखो उसने 1 जुलाई को क्या किया, 80,000 उसने ऐड करे। ठीक है, तो 4,80,000 कैपिटल बन गई उसकी। अब 31 जनवरी तक क्यों लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि 1 फरवरी को उसने क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिए थे कुछ पैसे। तो 4,80,000 के ऊपर 8% से 7 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो 4,80,000 के ऊपर 8% से इंटू में 7 डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा हमारा 22,400। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 31 जनवरी से 31 मार्च, इनकी फैब लगा लो आप। तो फैब मार्च 2 मंथ्स का लगेगा, कितने के ऊपर, 4,80,000 में से 15,000 लेस करेंगे क्योंकि 15 उसने विड्रॉ कर लिए थे। तो 4,65,000 के ऊपर 8% से 2 मंथ्स का लगेगा। तो 4,65,000 के ऊपर 8% से कितने मंथ का लगेगा, 2 डिवाइड बाई 12। 4,65,000 इंटू में 8% इंटू 2 डिवाइड बाई 12। सो ये हो जाएगा हमारा 6,200। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 22,400 प्लस 8,000 प्लस हो जाएगा हमारा 6,200। तो ये हो जाएगा आपका 36,600 टोटल हो जाएगा वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आता है जेड का, 1 अप्रैल से 30 जून। एक्स वाला एज इट इज केस है, इसने भी कुछ विड्रॉ नहीं किया था। तो 3 लाख के ऊपर 8% से 3 मंथ्स का लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख के ऊपर 8% से इंटू में 3 डिवाइड बाई 12। तो ये हो जाएगा हमारा 6,000। उसके बाद आता है हमारे पास 30 जून से 31 मार्च, इसने कुछ विड्रॉ नहीं किया था। तो बीच में कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है। तो 3,50,000 उसने ऐड करे थे अपनी कैपिटल में। तो 350 होगी उसकी 3 में। उसके बाद 8% लगेगा कितना, 9 मंथ्स का, जो कि जुलाई से लेके मार्च तक का है। तो 3,50,000 के ऊपर कितना लगेगा, 8% से इंटू में कितना, 9 मंथ्स का डिवाइड बाई 12।
हो जाएगा हमारा 21,000 और टोटल हो गया आपका 27,000 जो कि है हमारा जेड का इंटरेस्ट कैपिटल।